व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ हम कानून को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। देखिए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस उन्हें कब अरेस्ट कर सकती है और कब नहीं। तो इसके लिए एक बेसिक रूल समझ लें कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है और अपराध ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है तो अरेस्ट होना लगभग तय होता है। लेकिन अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम या 7 साल तक की सज़ा है तो पुलिस अपनी मर्जी से ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे केसेस में बीएनएसएस की सेक्शन 35 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोविज़न पहले सेक्शन 41 सीआरपीसी और 41A सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो सेक्शन 35 बीएनएसएस में साफ कंडीशंस दी गई हैं पुलिस कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और कब नहीं। अब देखिए, सेक्शन 35 बीएनएसएस के अनुसार पुलिस जब भी 7 साल से कम की सज़ा वाले अपराधों में किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो वहाँ कुछ शर्तें बताई गई हैं, उनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जैसे कि आरोपी कोई फर्दर ऑफेंस कर सकता है, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट ज़रूरी है, या फिर आरोपी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, या आरोपी विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, थ्रेट या प्रॉमिस कर सकता है किसी तरह का, या आरोपी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पुलिस ये लाइंस जो हैं, कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 35 में, वो मैकेनिकली नहीं लिखेगी, मतलब कि बिना सोचे समझे नहीं लिखेगी। पुलिस को लिखित में प्रॉपर रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। और बीएनएसएस की सेक्शन 35 में अगर किसी को अरेस्ट करना है या अरेस्ट नहीं करना है, दोनों के ही रीज़न लिखने की ज़रूरत है। अब देखिए, वर्ष 2014 तक जो है पुलिस वाले ये सेक्शन 41 और 41A सीआरपीसी, जो कि वर्तमान में सेक्शन 35 बीएनएस है, इसकी कंडीशंस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है और डिटेल में डायरेक्शंस दी हैं कि कब पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे 7 साल से कम की सज़ा वाले अपराधों में और कब नहीं, और क्या क्या प्रिकॉशंस वहाँ पर ली जाएंगी। और यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट बोला था कि पुलिस रूटीन तरीके से अरेस्ट नहीं करेगी और मैजिस्ट्रेट भी मैकेनिकली बिना सोचे समझे रिमांड अप्रूव नहीं करेंगे। और पुलिस वाले क्या करते हैं कि केस डायरी में सारी कंडीशंस लिख देते थे 41 सीआरपीसी की या सेक्शन 35 बीएनएसएस की अगर बात करें प्रेजेंट में, तो वो भी जो सही तरीका नहीं है। इसलिए जो है 8 डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो डायरेक्शन है वो है ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। इसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर आईपीसी की सेक्शन 498A, जो कि वर्तमान में सेक्शन 85 बीएनएस है, जिसमें बताया गया है कि पति या पति के रिलेटिव्स के द्वारा पत्नी के साथ क्रुएलिटी करना, तो अगर ऐसे मामलों में एफआईआर रजिस्टर होती है तो केवल एफआईआर रजिस्टर होने से ही अरेस्ट नहीं की जाएगी। पहले पुलिस को अरेस्ट की सारी नेसेसिटीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करनी होंगी। और कोर्ट ने स्पष्ट बोला था कि ये प्रिंसिपल केवल 498A तक की लिमिटेड नहीं रहेगा, बाकी अपराध भी जहां पर 7 साल से कम की सज़ा है वहां पर ये अप्लाई होगा। सेकंड पॉइंट यहां पर है कि सभी राज्य जो हैं पुलिस को चेकलिस्ट देंगे और पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 41 सीआरपीसी यानी कि सेक्शन 35 बीएनएसएस की कंडीशंस वाली चेकलिस्ट भरनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन है कि चेकलिस्ट मैजिस्ट्रेट को भी भेजनी होगी। देखिए, जब भी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसको। तो जब भी इस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास अक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर, तो पुलिस जो है चेकलिस्ट, अरेस्ट के रीजंस और सपोर्टिंग जो भी मटेरियल है पुलिस के पास, उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है 7 साल से कम की सज़ा वाले अपराधों में अक्यूज्ड को, वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि मैजिस्ट्रेट भी अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा। मैजिस्ट्रेट केवल पुलिस की बात ही नहीं सुनेगा और ऐसा नहीं करेगा कि पुलिस ने जो रिक्वेस्ट की है वो सुनकर ही रिमांड आगे दे देगा पुलिस के पास। उसे जो है पुलिस की रिपोर्ट देखकर खुद को सेटिस्फाई करना होगा और रीजंस भी अपने रिकॉर्ड करने होंगे। देखिए, जो फिफ्थ पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरेस्ट ना करने का डिसीजन भी मैजिस्ट्रेट को बताना होगा। कि अगर पुलिस वाले चाहते हैं कि किसी को अरेस्ट नहीं करना है तो वो डिसीजन जो है मैजिस्ट्रेट को बताया जाएगा। देखिए, अगर पुलिस डिसाइड करती है कि किसी को अरेस्ट नहीं करना है तो एफआईआर जब भी रजिस्टर होगी उससे 2 वीक्स के भीतर मैजिस्ट्रेट को यह डिसीजन भेजना होगा, ठीक है जी, कि अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और अगर डिले हो जाता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो जाता है ऐसी रिपोर्ट भेजने में, तो डिस्ट्रिक्ट जो एसपी है उसके रिटन रीजंस लेकर ही टाइम एक्सटेंड होगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा की अगर बाद की रिपोर्ट अगर भेजनी है, परंतु इसकी शरेआम वायलेशन होती है। कभी भी इस तरह से
मैंने नहीं देखा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई रिपोर्ट भेजी जाए कि हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, या एसपी साहब के बाद में जो है कोई रीजंस हों रिटन में। 6th डायरेक्शन जो थी कोर्ट की वो है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी 2 वीक्स में देना पड़ेगा। अगर अरेस्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी, पुलिस को लगता है कि 7 साल से कम की सज़ा है और अरेस्ट ज़रूरी नहीं है, तो अक्यूज्ड को नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी दिया जा सकता है सेक्शन 41A सीआरपीसी का या सेक्शन 35 बीएनएसएस जो वर्तमान में है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटिस जो है केस इंस्टीट्यूशन के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर सर्व होना चाहिए, और अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर सर्व नहीं होता है तो एक्सटेंशन की परमिशन एसपी साहब से रिटन रीजंस लिखकर लेनी पड़ेगी। परंतु यहाँ पर भी जो है वायलेशन होती है। 2 हफ्ते के बाद, कई बार तो बल्कि 2-3 महीने के बाद नोटिस सर्व किया जाता है, मतलब कि 2-3 महीने तक तो आरोपी को पता ही नहीं होता कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है या नहीं। तो जो 5वीं कंडीशन है या निर्देश है 5वां और 6ठा निर्देश ये वाला है, इन दोनों की जो है शरेआम जो है वायलेशन की जाती है हमेशा ही। मैंने कभी भी नहीं देखा कि इस तरह से इनकी जो पालना हो रही हो। अब देखिए, इन कंडीशंस की अगर वायलेशन होती है, 7वें पॉइंट पर बताया गया है, जो 7वां निर्देश है कोर्ट का, कि अगर पुलिस ऑफिसर्स इन डायरेक्शंस का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, और साथ साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट में चलाई जा सकती हैं। और अगर मजिस्ट्रेट भी जो है बिना प्रॉपर रीज़न रिकॉर्ड किए रिमांड दे देता है तो उसके खिलाफ भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट में जो है डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। अब देखिए, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है। अगर पनिशमेंट 7 साल तक है तो आप रिटन में खुद ही पुलिस को दे दें कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं विटनेस को भी किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा, मैं जब भी बुलाया जाऊँगा आपके पास अपीयर हो जाऊँगा, और मैं कोर्ट में भी प्रेजेंट रहूँगा। इससे जो है अननेसेसरी अरेस्ट से आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में स्पष्ट कहा है कि पर्सनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी अरेस्ट रूटीन की फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, और पुलिस को अपना लॉ प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। और देखिए, आप अपने राइट्स के बारे में पूरी तरह इन्फॉर्म्ड रहें, क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तभी आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल 0FIR को। धन्यवाद।